मेरी वाइफ एक हिंदू है, मेरी मदर क्रिश्चियन थी। मेरे घर में मेरा जो बेटा है पूजा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है। आपने कहा था बहुत से एक्टर हैं जो अपनी लाइनें याद करके नहीं आते, समय पे नहीं आते, क्योंकि ये तो बेसिक नॉर्म है इंडस्ट्री का होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, नॉर्म है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। पर इमरान, आपने कल कहा था मुसलमानों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। जी। डर नहीं लगा आपने इस तरीके से बयान दिया, क्योंकि एक वर्ग होगा जो शायद इससे सहमति नहीं रखता है। नहीं, देखिए, ये तो हर फिल्म के साथ आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर कोई आपके फिल्म से सहमत नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने नज़रिए से ये चीज़ कह सकता हूँ, जैसे मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं एक लिबरल मुस्लिम हूँ। अगर आप मेरी बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरी वाइफ एक हिंदू है, मेरी मदर क्रिश्चियन थी। मेरे घर में मेरा जो बेटा है पूजा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है। तो एक बहुत ही एक सेक्युलर एनवायरनमेंट है। तो मैं इस फिल्म को उस लेंस से देख रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई क्या रही? कहीं याद भी आई उस सीन को, मतलब इस फिल्म को करने के दौरान, जिसने आपको आई थिंक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने, कोई एक नहीं है। आई थिंक कोई एक जो बहुत मददगार रही हो आपको आगे बढ़ने में भी? प्रॉब्ली फिल्म्स में सक्सेसेस और फेलियर्स तो एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं एक हर किसी करियर में। जब सक्सेस होती है तो वो एक उसमें भी एक अलग किस्म का नशा होता है सक्सेस का, लेकिन वो आपको ज़्यादा सिखाती नहीं है सक्सेस। फेलियर्स जो होती हैं बहुत कठिन होती हैं एंड इट्स वेरी वेरी टफ टू डील विद दैट, बट आई थिंक आपको अल्टीमेटली फेलियर्स कुछ दे जाती हैं, एक सीख दे जाती हैं आपको। एंड वही एक चीज़ है। आई थिंक डीलिंग विद फेलियर्स इज समथिंग दैट आई वुड टेक बैक। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया। जी। उसमें भी एक लाइन थी कि ये तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, आपका कैरेक्टर कहता है। आपको भी कभी ऐसे ताने सुनने को मिले इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली हूँ लेकिन नहीं हूँ। आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म फैमिली, मगर अगर आप देखें मेरा जो लॉन्च था, मेरा कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं था। मैंने शुरुआत की थी एज अ सपोर्टिंग एक्टर। यस, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए एक इनरोड नहीं था, बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, तो शायद ये मौका मुझे मिलता भी नहीं। तो इन अ वे इट इज़ नेपोटिज्म, बट इट्स नॉट दैट अच्छा बस दरवाजे खुल गए हैं और अभी इसके बाद वो कभी होता है नहीं। अल्टीमेटली ऑडियंस आपको एंडोर्स करेगी तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे मेरी फैमिली में भट्ट साहब थे, मुकेश जी थे, उन्होंने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया, बट एज अ सपोर्टिंग एक्टर। देन स्लोली आई क्लाइम माई वे अप। अगली फिल्म मर्डर में आई प्लेड अ विलन। उसके बाद में जो तीसरी फिल्म है, उनने कुछ देखा, अच्छा ठीक है सेकंड फिल्म चल गई है, he's got some kind of acknowledgement from the audience। फिर थर्ड फिल्म जहर was मेरी पहली सोलो हीरो फिल्म थी। आपने कहा था बहुत से एक्टर हैं जो अपनी लाइनें याद करके नहीं आते, समय पे नहीं आते, जबकि ये तो बेसिक नॉर्म है इंडस्ट्री का होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, नॉर्म है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। आई थिंक ये एक चीज़ एक रेयरिटी हो गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, लेकिन शायद कुछ लोग, उनका एक थोड़ा सा केयरफ्री और एक लीजरली एटीट्यूड होता है अपने प्रोफेशन के प्रति। बट दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द इंडस्ट्री। यहाँ पे हर टाइप के लोग मिलते हैं, यहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं एंड सब लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग, बस बेसिक थिंग व्हाट यू कैन डू एज एन एक्टर, जो आप अपने सर्विसेज अगर दे रहे हो क्रिएटिवली, टाइम पर आ जाइए और लाइन सीख के आ जाइए। तो ये तो बेसिक नॉर्म है। मैं कहना ही चाह रही थी, एक बहुत कम कलाकारों में एक आप हैं जो अपना मतलब टाइमली आते हैं और इवन पत्रकारों को भी इंतज़ार नहीं कराते हैं। जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो, आई थिंक ये एक इनग्रेन्ड थी चीज़ पहले से, एक डिसिप्लिन। शायद ये स्कूल के टाइम से एक कुछ इनग्रेन्ड एक प्रॉब्ली लाइफ फिलॉसफी है। मैं खुद के वक्त को बहुत वैल्यू देता हूँ और मैं दूसरों के वक्त को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभार जब मुझे अपने प्रोफेशन के अर्ली इयर्स में कहा गया था वेट करने के लिए, तो मुझ पे क्या बीतती थी। तो मैं कभी ये किसी और पे नहीं चाहूँगा। तो जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि टाइम पे आके काम टाइम से हो जाए। पर आपने कभी अपने घर में किसी को अपने अधिकारों के लिए बहुत लड़ते हुए पाया?
कहीं सिमिलरिटी पाई कि हाँ अधिकार? आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं खुद अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जस्टिस सीख करते हैं. मैं इस तरह ऑफ द बैट में आप कह नहीं सकता हूँ, बट आई थिंक एट वी फील देयर सम काइंड ऑफ पर्सनल इनजस्टिस टू अस दैट वी हैव बिन पार्टी टू. हमारी ज़िंदगी में हर कोई उनको ऐसा लगता है, और आई फील वही है कि जिस तरह हमारे फिल्म में वो एक मैसेज दिया गया है कि अगर हक सभी का है तो आवाज़ भी सभी की होनी चाहिए, और सब लोगों को एक मौका मिलना चाहिए टू फाइट फॉर द राइट्स एंड टू इन्फोर्स फॉर दैट. और जैसे मैंने कहा कि जस्टिस सिर्फ दिया नहीं जाता है, उसके लिए लड़ा जाता है. उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको अपने बिलीफ सिस्टम में एक तरह से अड़ जाना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि दिस इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर. ये इक्वलिटी, टाइम की इक्वलिटी, पैसे की इक्वलिटी, ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इन मामलों में पीछे है अभी भी. हाँ, ये है. आई मीन जनरली ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस डिस्पैरिटी जहाँ पे आप देखते हैं कि देयर इज़ a disparity in the payment that's made to sometimes to male actors to female counterparts. ये जनरली मैं इसको एक जेंडर चीज़ के हिसाब से स्क्यू नहीं करूँगा. ये बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में रेम्यूनरेशन आपको उस हिसाब से दी जाती है जहाँ पे आपका बॉक्स ऑफिस नंबर अटैच्ड हो. अगर आप के नाम पर एक फिल्म में इतनी ऑडियंस आती है, इतनी तादाद में आती है आपकी फिल्म को देखने के लिए, उस पर निर्भर है, उस पर डिपेंडेंट है. ना कि if you're a male actor or a female actor, it's got nothing to do with that. आपके बॉक्स ऑफिस नंबर से जुड़ा रहता है. So there's no disparity that way, I feel. This is my take. I could be wrong. This is my limited knowledge of this. ये मैं कह सकता हूँ. बस एक लास्ट क्वेश्चन, आवारापन 2 आ रही है, क्या आपके फीलिंग्स है उसके साथ? क्योंकि जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो ट्विटर पे बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी आपके लिए. जी. या एक ऐसी फिल्म है जो आई थिंक ऑडियंस को इतने सालों से एक तरह से बांध के रखी है. इस फिल्म ने एक इमोशनली एक कनेक्ट है फिल्म को लेकर ऑडियंस का. उसके म्यूज़िक को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्ट है. सो हम इसको काफ़ी सारे सालों से हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे हम किस तरह अगर करना चाहें तो. और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ सीक्वल मैं नहीं करना चाहता था. पहले तो क्या हम कैरेक्टर को फिर से लेके आ रहे हैं, किस तरह लेके आएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको दिखा था कि वो कंक्लूजन हो जाता है उस पार्ट में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ सीक्वल बनाने के चक्कर में हमने सीक्वल बना दी. इट्स वेरी जस्टिफाइड. जब आप फिल्म देखेंगे तो इमोशनल एक जस्टिफिकेशन है, एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इट्स एन एक ऐसी फिल्म है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड या इट्स रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर सून.